डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में आपने सेट्स के ऑपरेशन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी और इसी तरह आपने जो है वो उसके ऑपरेशन जो है वो सीखे थे। आज हम इसको फर्दर कंटिन्यू रख करते हैं और इसमें हम वेन डायग्राम जो है इसको आज सीखेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होती है उसको हम देखते हैं। वेन डायग्राम के लिए जो है वो आपके पास सबसे पहले एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट फॉर्म करते हैं, उसको एक रेक्टेंगल से जो है हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है यूनिवर्सल सेट की, इसको हम यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सही, आपके पास ये यू है। अब इसके अंदर जो है वो आपने जो भी सेट जो है वो फॉर्म करना है, जो यूनिवर्सल सेट के जो है वो सब सेट होंगे। ठीक है, ये एक सेट आपके पास से ये है, इस तरह एक और सेट आपके पास है। अब देखें, ये सेट ए जो है इसको अगर हम ए का नाम दे लेते हैं, से आपके पास ये सेट ए है। अब आपने इसका सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट जो है वो वेन डायग्राम से शो करना है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो आपने ऐसे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के लिखने हैं जो सेट ए के ए में ना हो। ठीक है, मतलब ए का सारा है जो सेट है वो जो है वो उसमें इंक्लूड ना हो। तो यूनिवर्सल सेट जो होगा वो आपके पास कुछ इस तरह से आप इसको जो है वो शेयर करेंगे। ये आपके पास ये सारे का सारा पोर्शन जो होगा ये यूनिवर्सल ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, कि यूनिवर्सल सेट के वो सारे के सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है वो सारे के सारे आपने यहाँ पर जो है वो लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह अब अगर आपने एक और सेट यहाँ पर हम फॉर्म करते हैं, सेट बी। ये आपके पास एक सेट बी है। ठीक है, इसको हम बी का नाम दे लेते हैं। अब आपने इन दो सेट का ए यूनियन बी फाइंड करना है। ठीक है, वेन डायग्राम से इसको आपने बताना है। तो अब देखें, आपको याद होगा कि ए यूनियन बी में आपने क्या किया था। शाबाश, ए यूनियन बी जो होता है वो दोनों सेट के एलिमेंट को आपने कंबाइन करके लिखना है, मतलब ये वाला और ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो ये आपके पास तीनों जो आपके पास ये पोर्शन बन रहे हैं, ये वाला पोर्शन, यहाँ पर ये ओवरलैपिंग वाला पोर्शन और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, इन तीनों को इकट्ठा कर देंगे तो आपके पास जो है वो ए यूनियन बी होगा। ठीक है, अब ये स्टूडेंट, ये जो ओवरलैपिंग वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर आपके पास ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जो सेट ए और सेट बी में होंगे। तो वो दो वो एलिमेंट जो सेट ए और सेट बी में हो उन्हें हम क्या कहते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास कौन सा पोर्शन होगा? ये वाला। ठीक है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपके पास। अब अगर आपने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करना है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या मतलब है कि ए बी का जो यूनियन है उसको आपने जो है वो इंक्लूड नहीं करना। इसके अलावा यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट जो है वो आपने लिखने हैं। तो उसको आप अगर वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो आपके पास क्या हो, कौन सा पोर्शन बनेगा? ये वाला पोर्शन। ठीक है, कि आपने ये जो आपके पास रीजन है, ये कौन सा रीजन आ रहा है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसी तरह अब अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो बताना हो तो वो क्या होगा? ठीक है, अब अगर आपके पास ये वाला पोर्शन जो है ये ए इंटरसेक्शन बी है। ठीक है, तो जब आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसका क्या मतलब है? ये वाला पोर्शन जो होगा आपके पास वो किसके इक्वल होगा? उसको अब आपने यहाँ से शेयर करना है। ठीक है, अब वो हम इसके बाद देखते हैं कि वो क्या कौन सा पोर्शन बनता है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपके पास ये सारे का सारा रीजन है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करें तो वो कौन सा पोर्शन बनता है, ठीक है। तो अब आपने, डियर स्टूडेंट, इसको अब हम ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं, वो कौन सा पोर्शन होगा। आपके पास ये वाला पोर्शन जो है, ये ये ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो वो कौन सा एलिमेंट्स होंगे। शाबाश जी। आपने ये पोर्शन जो है इसको छोड़ देना है, ठीक है। बाकी जो यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स हैं वो आपने शेयर कर देने हैं। क्या मतलब है, ये वाला पोर्शन सारे का सारा ग्रीन, ये भी अगर हम इसको किसी और कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, से ये कलर हम ले लेते हैं, तो ये आपके पास ये हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है। इसको जो रेड किया हुआ है ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट में ए इंटरसेक्शन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट करना है आपने, तो ए इंटरसेक्शन बी का ये पोर्शन था, इसको आप जो है वो छोड़ देंगे। इसके अलावा जो सारे आपके पास एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, उनको आपने जो है वो कंबाइन कर देना है, इकट्ठा कर लेना है। तो ये आपके पास जो होगा, ये पोर्शन जो होगा सारे का सारा, ये ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आएगा। तो मेरे ख्याल में आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब अगर आपने इसको फर्दर जो है, अगर हमारे पास, अच्छा अब देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन ये किसके इक्वल होता है। डिमॉर्गन्स लॉ के तहत ये इक्वल किसके होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये यहाँ से आपको कहाँ से मिलेगा। अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा पोर्शन होता है, ये ए जो है वो आपने छोड़ देना है, ठीक है। फिर आपने बी कॉम्प्लीमेंट बी छोड़ देना है, तो फिर आपने यूनियन लेना है। तो जब यूनियन लेंगे तो वो कौन सा पोर्शन आएगा, वो अब आपने यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट का ये सारे का सारा पोर्शन था, बी कॉम्प्लीमेंट का ये सारे का सारा पोर्शन था, क्योंकि इसके अलावा, तो फिर जब आप यूनियन करेंगे तो हमारे पास जो रीजन आएगा वो कौन सा आएगा, वो फिर यही आ जाएगा आपके पास, सारे का सारा दोनों का कंबाइन करके। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाए। अच्छा, अब अगर हम एक और सेट यहाँ पर जो है, हम्म, ये हमारे पास ए यूनियन बी था, ठीक है। और ए यूनियन बी जो है वो होल कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो वो हमारे पास कौन सा रीजन बनेगा, ये आपने बताना है। जी डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर हम इसको देखें, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ये दोनों पोर्शन जो है ये आपने छोड़ देने हैं। सिर्फ आपके पास ये एलिमेंट, ये वाले जो हैं, ये जो मैंने रेड कर दिया है, ये आपके पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है।